अरे हेलो बच्चों, कैसे हो? आज क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जेई के क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर का आपका जो टॉपिक हुआ है क्लास ध्यान रखना, टॉपिक अभी भी पूरा नहीं है। कभी कोई बहुत बच्चे सोचें सर उसमें तो वो टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, अभी भी देयर आर सेवरल टॉपिक विच इज़ लेफ्ट आउट इन दैट। और आज तो मैं बल्कि एक क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, क्या क्या बोलते हैं, जेई का था अगेन 2024 का, और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, यानी कि उसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो भी हम सीखेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं अपनी वीडियो में भी बनाने वाला था, लेकिन आज चलो वो क्वेश्चन सामने आया तो मैं कहा वहीं के वहीं आपको वो भी मैं सिखा देता हूँ। इट विल बी यूजफुल फॉर योर इवन कमिंग जेई और द फ्यूचर जेई एज वेल। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और बोर्ड्स में भी ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ईजी चीज़ है। ठीक है, तो जेई मेंस 2024 में ही आया था क्लास, 2024 में ही आया था। ठीक है, जो क्वेश्चन था, और 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया था। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा अलग से एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को जनरली नहीं पता होता, वो छोड़ देते हैं कि सर ये तो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस हुज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 10 mm। ठीक है, एक कैपेसिटर है, नॉर्मल एक कैपेसिटर है। ठीक है, ठीक है, एक कैपेसिटर मेरा नॉर्मल है और जिसका जो कैपेसिटेंस है क्लास, क्या है, कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 10 माइक्रोफैरड, है ना, कितना दे रखा है, 10 माइक्रोफैरड, हुज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय कितने से है, 10 mm से वो सेपरेटेड है थ्रू एयर, एंड ईच प्लेट हैज़ अ एरिया, इसका एरिया भी दे रखा है, कितने अच्छे लोग हैं बताओ, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज नाउ फिल्ड इक्वली विद 2 डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, तो इसी को हमने 2 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक से हमने इसको भर दिया है। K1 की वैल्यू 2 है, K2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, इफ द न्यू फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज 8 न्यूटन, दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्सेस है वो 8 न्यूटन है क्लास, यानी कि जो आपकी जो टोटल फोर्स है वो कितनी है क्लास, 8 न्यूटन है। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज कितनी होगी, तो डैश इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट, यही है, यही कह रहा है वो। चलिए करते हो, इंटीजर बेस्ड सवाल था ये आपका, कैसे होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है, यानी कि मुझे समझना पड़ेगा कि सर फोर्स है ना, फोर्स क्या चीज़ है। अब फोर्स निकालते कैसे हैं दो प्लेट्स के बीच में, क्योंकि जब फोर्स उन्होंने दी है 8 न्यूटन तो हमें पता भी होनी चाहिए कि फोर्स निकालते कैसे हैं। इफ़ यू रिमेंबर क्लास, एक छोटा सा हमारा फॉर्मूला था वर्क एनर्जी पावर में, F = -du/dx, ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं, राइट। फोर्स और एनर्जी के बीच में रिश्ता कहलाता है, ये रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब U जो होता है कैपेसिटर का, वो Q²/2C होता है। U एनर्जी जो होती है आपकी, ठीक है, ये U की वैल्यू मैं यहाँ चुपचाप डाल देता हूँ, तो -d/dx और U की वैल्यू आ गई Q²/2C। ठीक है, राइट। अच्छा, अब सर जी C की वैल्यू भी डाल देते हैं। C आपका कैपेसिटेंस कितना होता है, सबको पता है, गली के बच्चे को पता है, F∈0A/d होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको x के साथ डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं तो इसको हम x ले लेते हैं, F∈0A/x, तो -d/dx और Q²/2, C की वैल्यू कितनी है, F∈0A/x, ये सब बाहर आ जाएगा, Q²/2 F∈0A और dx/dx आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देता हूँ फोर्स का, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, 2 F∈0A, तो ये मेरी फोर्स आ गई। अब इसके लिए मुझे, समझ में आया क्लास यहाँ तक, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ये फोर्स बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अगर फोर्स की तो डरा नहीं करते, चीज़ें वही होती हैं। ठीक है, बस एक चीज़ और पूछ ली उन्होंने विचारों में। अब अगली चीज़ क्या है इसके अंदर, हमें क्यू चाहिए सर, हमें क्यू चाहिए। क्यू निकालने के लिए सर हमें कैपेसिटेंस भी चाहिए, है ना, क्वेश्चन अच्छा है। क्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर, कैपेसिटेंस भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम C निकाल लेते हैं, C1। ठीक है, C क्या होगा सर, ऑब्वियसली अब दोनों का जो एरिया है वो डिवाइड हो गया है ना, एरिया डिवाइड हो गया है, और दोनों कैपेसिटेंस हम किस में नज़र आ रहे हैं आपको, सीरीज़ में नहीं, पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। आपको बताया था मैंने वीडियो में भी कि अगर एरिया डिवाइड होता है तो दोनों कैपेसिटेंस आपके वो पैरेलल में माने जाएंगे, राइट। अब सबसे पहले अगर हम C1 की बात करें तो C1 कितना होगा, K टाइम्स है, यानी कि K1 टाइम्स F∈0A, एरिया आधा हो गया है, अपॉन D।
डी तो सेम है आपका 10 mm हमें जो दे रखा है, ठीक है। ओके, तो इट विल बी के कितना है सर जी 2, और इन्होंने कैपेसिटेंस की वैल्यू यानी कि एफ साइलेन नॉट ए अपॉन जो डी है उसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे दे रखी है, यानी कि जो कि 10 माइक्रोफेरेड है, 10 रेज़ टू पावर -6, ठीक है। और कितना बचा आपका, ये एरिया आ गया आपका 10 माइक्रोफेरेड आ गया अपॉन 2 आ गया, और डिस्टेंस भी आपका सर जी 10 mm आ गया है ना, 10 mm है 10 रेज़ टू पावर -3। क्लास क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी आसान है, और क्या करेंगे, 2 से 2 उड़ गया है, 10 से 10 भी उड़ गया है, और ये बन गया 10 रेज़ टू पावर -3 फेरेड, राइट। मेरे ख्याल से कुछ और बचा नहीं है इसमें। तो K1 की वैल्यू डाली मैंने, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एरिया आपका आधा हो गया है, एरिया आपका आधा हो गया, डिस्टेंस आपका सेम है, तो और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, राइट, तो अपॉन 2d बन गया। तो इसकी वैल्यू 10 हमने 10 डाली है, 10 माइक्रोफेरेड दी है उन्होंने हमें, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 आ गया, और अपॉन 2 तो अलग है ही, और डी के बारे में ये, ठीक है क्लास। ये मेरे ख्याल से आई थिंक सो, ठीक है। तो ये 10 कुछ चीज़ मिस हुई है क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एक सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये हमारी वैल्यू थी 10 माइक्रोफेरेड थी भाई, 10 रेज़ टू पावर -6 थी, और ये 2 से 2 कट गया है ना। अच्छा, और ये K1 आपका 2 आ गया, और एरिया को आपका आधा कर दिया, 2 से 2 कट गया है, डी की वैल्यू आ गई, ओहो समझ गया, ये मैंने फालतू में डाल दिया क्लास, तभी फालतू का एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन डी की वैल्यू मैंने इतनी है ही ऑलरेडी। तो ये 10 आपका बन जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी 10 माइक्रो, ठीक है। तो 10 माइक्रोफेरेड आ गया आपका C1। सिमिलरली C2 आपका आ जाएगा, क्योंकि आपका K2 की वैल्यू कितनी है क्लास, 3 है, राइट। तो 3 और एरिया सेम आ रहा है, 3/2 एक तरीके से हो जाएगा। तो 3/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी यानी कि 1.5 इंटू 10 यानी कि 15 माइक्रोफेरेड इसका आ गया, और C1 प्लस C2 ओवरऑल कितना बन गया सर जी, 25 माइक्रोफेरेड, ठीक है क्लियर, 25 माइक्रोफेरेड, बात समझ में आ रही है, ठीक है। 25 माइक्रोफेरेड ये आपका टोटल कैपेसिटेंस आ गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और C1 की वैल्यू आ गई। अब चार्ज जो स्टोर होगा इन ईच कैपेसिटर वो कितना होगा, क्योंकि जस्ट लाइक ये इस तरह से क्वेश्चन आपका डिज़ाइन हो जाएगा। अभी ये ऐसा हो गया एक तरीके का, ये जो डिज़ाइन हो गया सर्किट का वो ऐसे हो गया पैरेलल में राइट, और इन सब के एरिया आपने डिवाइड कर ही लिए, और वोल्टेज V है। तो जो चार्ज होगा Q, तो जो चार्ज होगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी, वोल्टेज सेम रहता है, और Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, C1 10V माइक्रो कूलम, यूनिट कूलम रहती है, और ये हो गया 15 माइक्रो आपका वोल्ट, आप बोल सकते हो 15V माइक्रो कूलम, ठीक है। तो Q1 और Q2 आपके दोनों के दोनों आ गए। अब मेरे ख्याल से टोटल फोर्स दे रखी है, और मुझे इसकी वैल्यू भी दे रखी है। अब मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है, तो वो करी जाए और वैल्यू को डाला जाए चुपचाप से, ठीक है। आइए खेलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। हमने C1 डाला, C2 डाला, और हमने सबसे बड़ी चीज़ हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली, और फोर्स की वैल्यू निकाल के Q1 और Q2 की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, चुपचाप ज़िंदगी की मौज लूँगा, ठीक है। आइए, तो कितना आ गया आपका फॉर्मूला, अब जस्ट ये आपका बन गया, मैं ये सब रब दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए यहीं से ही कर लेते हैं, राइट। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया फोर्स का, वो फोर्स कितनी है हमारी 8 न्यूटन है, एंड दैट इज इक्वल टू Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यही है ना, विच इज़ इक्वल टू 8। अब पहले वाले पे आपका कितना है, Q1 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब Q1 कितना है, Q1 हो गया सर Q1 स्क्वायर 10 10 100 100 V स्क्वायर
10⁻⁻6 है तो 10⁻12 हो गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। एरिया सर डेफिनेटली आधा हो जाएगा, आपने 4 था एरिया, तो 4 नहीं लोगे, एरिया आप आधा लोगे, राइट। तो एरिया आपका आधा हो गया इस केस में, यानी कि 2 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10⁻⁻4 प्लस अगेन ये कितना हो गया सर, 15 जा 225 वी स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12 सेम चीज़, और 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये दोनों वैल्यू कूद के उधर चली जाएंगी और मेरे ख्याल से ऐड हो जाएगा 225 प्लस 100 325 वी स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू ये 2 2 ज़ा 4 और 8 4 ज़ा 32 इंटू ये दोनों एलसीएम लिया, उधर चला गया, दोनों कॉमन है हमारा, तो 32 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्लास। और वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 32 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो कि इसकी वैल्यू रहती है 325। क्लास क्लियर है ये बातें, ठीक है। तो 10⁻12 ये यहाँ से यहाँ उड़ गया बेचारा, और मेरे ख्याल से अब आसान हो गया है क्वेश्चन को सॉल्व करना। 10⁻² तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 32 इंटू 10⁻, तो बाहर आ जाएगा 10⁻⁻², ठीक है, इंटू 8.85 अपॉन 325, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 93.93 जितना मुझे याद है, क्योंकि उन्होंने 10⁻4 दिया है, तो इट विल बी 0.93 इंटू 10⁻² वोल्ट। तो 93 यानी कि आपका जो आंसर आएगा क्लास वो आएगा आपका 93। बात समझ में आई? बाकी कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी आपकी लास्ट में आके कैलकुलेशन है, लेकिन आपको जो मेन चीज़ थी वो है कॉन्सेप्ट्स, कि कॉन्सेप्ट आपको सही होना चाहिए कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम और करते रहेंगे क्लास, तो सीखते रहिए, करते रहिए टीसीसी के संग। थैंक यू।